आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। बोले गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भारतीय जनता पार्टी। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की। भारत माता की। जीतेंगे नाथ योगी, लहरेगा रंग भगवा। भारत माता की। भारत माता की। मंच सजा है, मजमा लगा है और योगी कर चुके हैं शंखनाद। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ये यूपी में 80-20 की लड़ाई का आधिकारिक आगाज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जब योगी नामांकन के लिए निकले तो पूरे देश का मीडिया गोरखपुर में आकर जम गया। चैनल कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो या दूर कोने में खड़ा हो, सभी का फोकस सीएम योगी आदित्यनाथ पर था। होता भी क्यों ना, आज के हीरो योगी आदित्यनाथ जो थे। देखिए, अमित शाह ने विक्ट्री साइन दिखाया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विक्ट्री साइन दिखाया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विक्ट्री साइन दिखाया है और अब नॉमिनेशन दाखिल कर बाहर निकल रहे हैं। कलेक्ट्रेट दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब यहाँ पर मीडिया की ओर विक्ट्री साइन दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बड़ा दावा है, बड़ी लड़ाई, बड़ा दिन बीजेपी के लिए इस पूरे पूर्वांचल के समर में और ये बात उन्हें बखूबी पता है, इसीलिए लगातार मीडिया की ओर विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाया और अब आगे बढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन योगी का नॉमिनेशन कई मायने में खास था क्योंकि आज से पहले शायद ही देश के गृह मंत्री को सीएम उम्मीदवार का नॉमिनेशन फाइल करवाते देखा हो, लेकिन नामांकन फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का था। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह सुबह ही गोरखपुर पहुंच गए। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। आज जो यहाँ पे नामांकन उन्होंने दाखिल किया उसके पीछे सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि गोरखपुर से जो एक भव्य शुरुआत बीजेपी ने की है, 6वें फेज का जो इलेक्शन का आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, उसके बाद से अब आने वाले 3 मार्च तक जब तक गोरखपुर में चुनाव नहीं होता तब तक ये जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो इसी तरह से हाई रहने वाला है और अपने प्रदेश के मुखिया और अपने पीठ के पीठाधीश्वर को रिकॉर्ड वोटों से जिताने के लिए कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट जाएंगे। नामांकन के दौरान सबसे दिलचस्प रहा सीएम योगी की तरफ से दिया गया हलफनामा, जिसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसके मुताबिक पिछले 4 साल के दौरान योगी की संपत्ति में 59 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एमएलसी चुने जाने के समय उनकी संपत्ति 95.98 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,54,94,054 रुपए हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो सांसद रहते हुए योगी की संपत्ति 72,17,000 रुपए थी। नामांकन भरते वक्त शपथ पत्र में योगी ने बताया कि उनके पास 2 असले भी हैं, जिनमें से 1 लाख की कीमत की एक रिवॉल्वर और 80,000 रुपए कीमत की एक राइफल भी शामिल है। हलफनामे के मुताबिक सीएम योगी के पास कोई कार नहीं है। उनके डाकघर के खाते में 35,24,708 रुपए हैं, जबकि 2,33,000 रुपए का बीमा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कान में 49,000 रुपए कीमत का 20 ग्राम का कुंडल पहनते हैं। 10 ग्राम की रुद्राक्ष लगी एक सोने की चेन भी योगी के पास है, जिसकी कीमत 12,000 रुपए के करीब है। मुख्यमंत्री के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, न ही उन पर कोई मुकदमा है। 49 साल के योगी एचएन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से विज्ञान में ग्रेजुएट हैं। योगी ने अपने नाम प्रस्तावकों की सूची में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा। इसमें सामान्य वर्ग से लेकर ओबीसी अनुसूचित को शामिल किया गया। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं
और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का विकास देखा और पिछले 25 वर्षों से हम योगी जी के साथ में लगे हुए हैं और जो विकास देखा और जो उनकी इस क्षेत्र के विकास प्रदेश के विकास की तरफ उनकी जो मंशा है उससे हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं कि जो 5 वर्ष उनको मिले थे और अगले जब 5 वर्ष मिलेंगे तो प्रदेश जो है बहुत 111 जो बोलते हैं तो काफ़ी उन्नति जो है होने वाली है। तो हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के पहली मंजिल पर बने शक्ति मंदिर में पूजा की, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक और हवन करके चुनाव में जीत और जगत कल्याण की कामना की। एक तरफ योगी पूजा पाठ में मशगूल थे तो दूसरी तरफ योगी के समर्थक समा बांधे हुए थे। ढोल थापों पर थिरकते योगी के समर्थक बस इसी कोशिश में थे कि बाबा के नामांकन में कोई कसर बाकी न रह जाए। जब आज योगी आदित्यनाथ नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे तो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नॉमिनेशन के बाद दावा कर रहे हैं कि वो तो जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बहुत कुछ उन्होंने किया है। आप तस्वीरें देखिए, भगवा रंग की टी शर्ट पहने हुए, बीजेपी का झंडा लेकर लहराते हुए और उसके साथ ही जो लोग यहाँ के हैं वो भी मौजूद है। ढोल नगाड़े की थाप भी सुनाई दे रही है। आप लोग कितने उत्साहित हैं योगी के नॉमिनेशन के बाद? देखिए, मेरा पूरा वनटांगिया गांव जो योगी जी का ऋणी है, पिछली सरकार ने किसी वनटांगिया के लिए कोई काम नहीं किया था और योगी आदित्यनाथ नहीं, समझिए कि हर कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ बन के चुनाव लड़ रहा है। क्या गेटअप में आप आए? वनटांगिया से आए हम लोग। वनटांगिया से आए हैं। आप लोग उत्साहित हैं, खुश हैं यहाँ से योगी आदित्यनाथ चुनाव? हाँ एकदम। क्यों खुशी क्यों है? एकदम खुशी है कि हमें सब कुछ मिला है, हर एक चीज मिला है। क्या मिला आपको? मकान मिला है, बिजली मिली है, हर एक चीज मिली है, पक्का मकान हो गया, हमारे हर एक चीज का सुविधा हो गया। बीजेपी के लिए गोरखपुर सदर सिर्फ एक सीट पर नहीं है और न ही इसे जीतना बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती है। योगी आदित्यनाथ पिछले 5 बार से लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते रहे हैं। योगी के पक्ष में जिस तरह का माहौल गरमाया हुआ है उससे लगता यही है कि इस बार भी योगी को ये सीट जीतने में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। लेकिन बीजेपी का असली फोकस पूर्वांचल पर है, इसलिए गोरखपुर में योगी की मौजूदगी खास मायने रखती है। सीट की गंभीरता को योगी भी समझते हैं, तभी तो उन्होंने सियासत में धर्म के समावेश को शुरू से ही साथ रखा है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। ये तस्वीरें सीएम योगी के नॉमिनेशन फाइल करने से पहले की हैं, जब उन्होंने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक सभा को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान योगी से ज्यादा आक्रामक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दिए। गोरखपुर की धरती से उन्होंने विरोधियों को सीधा संदेश दिया, अब की बार 300 पार। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह को भरोसा है तो गोरखपुर अभी से जश्न में डूबा है। गोरखपुर की जनता को यकीन है कि इस बार गोरखपुर से निकला मैसेज पूरे पूर्वांचल में बीजेपी की जीत की गारंटी बनेगा और सीएम योगी एक साथ कई रिकॉर्ड बनाएंगे।
रिकॉर्ड नंबर 1, गोरखपुर से चुनाव जीतकर अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो विधानसभा से चुनकर बनने वाले पिछले 15 साल में पहले सीएम होंगे। रिकॉर्ड नंबर 2, अगर यूपी में बीजेपी चुनाव जीतती है तो पिछले 37 साल में ये पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सीएम बनेगा। रिकॉर्ड नंबर 3, अगर योगी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में चुनाव जीतती है तो नोएडा का अंधविश्वास तोड़ने वाले वो पहले सीएम होंगे। योगी आदित्यनाथ के नॉमिनेशन से भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर रहे हो, लेकिन दिल्ली में बैठकर भी उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं है। गुंडे बदमाश योगी के नाम से कांपते हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी माफिया काबू में आएंगे, लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ आया है, यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे, डबल तेजी से विकास करे, और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। यूं तो गोरखपुर से योगी के नाम से ऐलान के साथ ही गोरखपुर की जनता ये मानकर चल रही थी कि चुनाव में जीत के लिए योगी का नाम ही काफी है। लेकिन गोरखपुर योगी की कर्म भूमि है और कर्मवीर योगी ने अपनी इस कर्म भूमि के लिए 3 दिन का वक्त निकाला है। 3 दिन तक वो गोरखपुर में पब्लिक मीटिंग करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर गोरखपुर में लोग भी बेहद उत्साहित हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, गोरखपुर की जनता, योगी जी अगर यहाँ नामांकन करके चले गए हैं, सिर्फ नामांकन करने के लिए ही यहाँ उनको बुलाया गया था, बाकी पूरे प्रदेश में वो जा करके प्रचार करें और गोरखपुर की जनता उनको जिता करके बाकी सभी जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त करने का काम यहाँ के लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे परम पूज्य महाराज जी की सरकार है, महाराज जी नामांकन कर दिए, यहाँ पे हर एक आदमी परम पूज्य महाराज जी बन के लड़ रहा है। यहाँ पे महाराज जी को रिकॉर्ड बहुमत से गोरखपुर की जनता भेजेगी, वहाँ पे सारे विरोधी दलों की जमानत जब्त हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी भारी मतों से जीतेंगे, 400 सीट से ऊपर आएगी। 400? हाँ, अमित शाह तो कह रहे हैं कि 300 नहीं, 400 सीट ऊपर आएगी। जनता का ये उत्साह है, जनता चाह रही है पूरी 400 सीट है। 3 सीट क्यों, किसके लिए छोड़ दिए? 400 सीट मैंने नहीं छोड़ा है, बस जनता चाह रही है उनका भी कुछ खाता खुल जाए। 22 में भी योगी जी, 27 में भी योगी जी। हमारे योगी जी में न हिंदू मुस्लिम न जाति पाति कोई भेदभाव नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश में पूरी बहुमत से जीतेंगे, और पहली बात, और किसी का सरकार जाति पाति बात करता, हमारे योगी जी और मोदी जी में कोई जाति पात की बात नहीं है। जीतेंगे नाथ योगी, लहरेगा रंग भगवा, जाति पाति का भेद नहीं रखते, सबको लेकर बाबा है चलते। जाति पाति का भेद नहीं रखते, सबको लेकर बाबा है चलते। एम्स में ठीक होगा रोगी, लहरेगा रंग भगवा, जीतेंगे नाथ योगी, लहरेगा रंग भगवा। बिल्ली में घुस गई ना सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के। बिल्ली में घुस गई ना सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, हम योगी मोदी लाएंगे तुम देखते रहियो, हम योगी मोदी लाएंगे तुम देखते रहियो। छोटे बच्चे हर लोग योगी जी मोदी जी को मानते हैं और केसरिया रंग लहराते रहेगा, भगवे रंग से सब कोई मगन हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक गोरक्षपीठ में योगी का हर रोज दरबार लगता था, जहां न कोई हिंदू होता था और न कोई मुसलमान। फरियादी की हर फरियाद महाराज सुनते थे और उसका समाधान निकालने की कोशिश भी करते थे। लेकिन गोरखपुर के महाराज अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
और उनके कंधों पर जिम्मेदारी न केवल यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने की है, बल्कि अपना सियासी कद बढ़ाने की भी है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और राकेश पांडे के साथ टी न्यूज नेशन। जिला अध्यक्ष महानगर